इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब, असद उमर और फवाद चौधरी समेत 36 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसीह कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर हमला, थाना शादमान जलाओ गिराओ समेत 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत हुई। ATC के जज खालिद अरशद ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब समेत दीगर मुल्जिमान ने अदालत पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। साबिक वफाकी वजीर असद उमर आज भी अदालत पेश ना हुए, जबकि उनके वकला की जानिब से हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई, जो अदालत ने मंजूर कर ली। मुल्जिमान के खिलाफ थाना गुलबर्ग और थाना शादमान में मुकदमा दर्ज हैं। बादशाह अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब का कहना था कि हम पूरे पाकिस्तान में जो मुकदमात बनाए गए हैं वो झूठ पर मबनी हैं। 9 मई के मुकदमात जाली और झूठे केस हैं। उन्होंने कहा कि तोशा खाना केस में कुछ है ही नहीं, अल-कादिर ट्रस्ट का केस ही नहीं बनता। इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी बरी हो चुके हैं। अदलिया हमजा पर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI रहनुमा शिबली फराज का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में से निकालने का हुक्म जारी कर दिया है। आपको अपडेट करें कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने शिबली फराज की बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने अपना मौक़िफ़ देते हुए कहा कि शिबली फराज पर 4 FIRs हैं और वो सब में जमानत पर हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि अब क्या ग्राउंड है, जिस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि जो अदालत हुक्म करेगी हम अमल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 1 हफ्ते में शिबली फराज का नाम ECL से निकालकर अदालत में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने यह भी हुक्म दिया कि DG पासपोर्ट और DG FIA अमल दरामद रिपोर्ट पेश करें। पीका के तहत दर्ज केस में बानी PTI रहनुमा रऊफ हसन की जमानत मंजूरी का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। पीका के तहत दर्ज केस में ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी किया। अदालती हुक्म में कहा गया कि रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शाहिद के बगैर आम नौयत के इल्ज़ामात में PTI रहनुमा के खिलाफ प्रोसिक्यूशन को भी अब इल्ज़ामात साबित करने और सबूत दरकार हैं। पीका अदालत का कहना है कि रऊफ हसन के खिलाफ केस में प्रोसिक्यूशन को मजीद इंक्वायरी करना दरकार है। PTI रहनुमा के खिलाफ केस में शरीक मुल्जिमान को पहले ही जमानत मिल चुकी है। रऊफ हसन और दीगर मुल्जिमान की जमानत भी मंजूर की जाती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि बानी PTI को पहले अपने किए की तलाफी करना पड़ेगी। जब तक वो 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तौसीह के बारे में किसी भी राय से गुरेज करूंगा। बानी PTI ने महमूद अचकज़ई को बातचीत के लिए नुमाइंदा मुकर्रर किया। क्या ये संजीदा इक़दाम है? महमूद अचकज़ई को नुमाइंदा मुकर्रर करना गैर संजीदा पेशकश है। महमूद अचकज़ई को बतौर सालिस किसी सूरत फौज कबूल नहीं करेगी। और नवाज शरीफ ऐवान पे कह चुके हैं कि आए बैठकर मुज़ाकरात करें। हम चाहते हैं कि ऐसी सियासत हो जिसमें लिहाज हो, रिवायात को फॉलो किया जाए। आइन साजी करना हमारा हक है। मखसूस सीटों के फैसले के बाद बयानात से PTI तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है। उनका मज़ीद कहना था कि PTI वालों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि अक्टूबर में हमारी हुकूमत आ रही है। मेरे लिए इख्तदार मसला नहीं है, मैं चाहता हूं कि इदारे चलें। KP के वज़ीर आला शोहदा के घर इज़हार ताज़ियत करने तक नहीं गए और कलदम TTP को मुल्क में वापस लेकर कौन आया? PTI की सारी साजिशें बॉर्डर से बाहर को जाती हैं। सोशल मीडिया पर गैर मजहब जुबान भी कौन इस्तेमाल करता है? PTI को साजिशों की तकमील के लिए बरतानिया और अमरीका से फंडिंग की जाती है। बानी PTI के मुल्क में कोई स्टेटस नहीं है, जबकि अफगान बॉर्डर पर लड़ाई स्मगलिंग के लिए होती है और इस बॉर्डर को बंद करना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीज़ा के सर की कीमत लगाने वाले मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पाकपतन पुलिस के मुताबिक मुल्जिम अब्दुर्रहमान ने वीडियो बयान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायजीज़ा का सर लाने वाले को दुकान और प्लॉट देने का ऐलान किया था। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर मुल्जिम अब्दुर्रहमान और वीडियो बनाने वाले मुल्जिम मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का बताना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ दहशतगर्दी समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा कि गवर्नर केपी इस वक्त सूबे के एक गद्दार का किरदार अदा कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ का कहना था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर गवर्नर के एहसास पर सवार हैं। अली अमीन गंडापुर के बुग़्ज़ और हसद ने गवर्नर को नफ्सियाती मरीज बना दिया है। मसाइल अली अमीन गंडापुर हल कर रहे हैं तो फिर गवर्नर किस मर्ज की दवा है? गवर्नर बनने से अब तक फैसल करीम कुंडी अपनी कारकर्दगी दिखाएं। दहशतगर्दी, बिजली बहरान, बन्नू, कुर्रम हसानियात और मनफी बयानबाजी के अलावा गवर्नर ने और क्या किया है? बैरिस्टर सैफ का कहना था कि गवर्नर की सोच का मेयार अभी तक जरदारी के प्रेस सेक्रेटरी से आगे नहीं बढ़ा। फैसल करीम कुंडी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद की लाखों रुपए तनख्वाह और मरात ले रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि महंगी बिजली और महंगे तेल की वजह से महंगाई है। थर में मौजूद कोयले से मुल्क भर में बिजली की कमी को पूरा किया जा सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि महंगी बिजली और महंगे तेल की वजह से महंगाई है। सनतें भी गैस और बिजली बहरान से बुरी तरह दो चार हैं। इस मुश्किल वक्त में सबको मिलकर जिम्मेदारी अदा करना होगी। हमारे पास बिजली बहरान का हल है। थर में मौजूद कोयले से मुल्क भर में बिजली की कमी को पूरा किया जा सकता है। थर के कोयले से बनने वाली बिजली की लागत 15 रुपये फ़ी यूनिट है। वफाकी हुकूमत से अपील है कि मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए ताजरों के मसाइल हल करें। वजारत पावर डिवीजन ने मुल्क भर की बिजली तकसीमकार कंपनियों की निजकारी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 13 कंपनियों की निजकारी का प्लान जारी किया है। एलामिये में पावर सेक्टर की 12 तंजीमों की निजकारी से मुतालिक हिदायत जारी की गई है। पहले मरहले में फेस्को, गैपको, हेस्को और आइस्को की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में मैपको और पेस्को समेत दीगर कंपनीज की निजकारी होगी। ज़राए वजारत तवानाई का कहना है कि पावर सेक्टर के तमाम इदारों की निजकारी की जा रही है। चंद रोज काबिल वफाकी हुकूमत ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज में खुद मुख्तार डायरेक्टर्स तैनात किए थे। कंपनियों की निजकारी मरहलावार होगी। महकमे मौसमियात ने आज से 6 अगस्त तक बलूचिस्तान के 22 अजला में बारिश की पेशेंगोई की है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इंतजामिया को अलर्ट रहने और शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत कर दी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बहिरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाएं शिद्दत के साथ बलूचिस्तान में दाखिल हो गई हैं। PDMA के मुताबिक 2 अगस्त से 6 अगस्त के दौरान हुजदार, लसपीला, अवरान, पंजगोर, केज, कल्लात और मकरान के साहिली इलाकों में तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। और उधर बलाई पहाड़ों में ग्लेशियर्स फटने से दरियाई चतराल में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया। सैलाब ने चतराल टाउन और दीगर नशेबी इलाकों में मकानात और बागात को नुकसान पहुंचाया और दर्जनों देहात भी पानी में दाखिल हो गया है। सैलाब की वजह से दरियाई चतराल में कटाव से रेशन के मकाम पर NHA रोड बह गया है। दरियाई कटाव के बायस ग्रेनिलिश गाँव के लोग मकानात खाली कर गए हैं, जबकि कोगजी के मकाम पर भी NHA रोड को खोल दिया गया है। रेशन रोड की बहाली जल्द मुमकिन नहीं। डिप्टी कमिश्नर हसीबुर रहमान खलील के मुताबिक बारिश और सैलाब से 2 रोज में 6 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि इलाके में 5 अगस्त तक तमाम स्कूल्स और दफातर बंद रहेंगे। रवां साल अमरीकी वीजे के लिए पाकिस्तानी शहरियों की दरखास्तें तमाम रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अमरीकी हुकूमत के दादोशुमार के मुताबिक 2023 में 1,07,183 पाकिस्तानियों को अमरीका के नॉन इमिग्रेशन वीज़े जारी किए गए। अमरीकी ओहदेदारान का कहना है कि 2023 में सबसे ज़्यादा तादाद में वीज़े जारी किए गए और रवां साल ये तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। अमरीकी सिफारत खाने के ज़राए के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा इम्प्लीमेंट का वक्त 440 रोज़ से कम करके 230 दिन कर दिया।